तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 पे बार। इस बार का क्या मतलब होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर किसी के ऊपर बार लगा हुआ है, मान लो अगर 7.2 लिखा हुआ है ना, और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 वाली जो वैल्यू है वो रिपीट कर रही है। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 7.2 डॉट 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 और 2 रिपीट करता रहेगा। तो जो रिपीटिशन होता है उसको बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 0.142857 है ना, तो और इसके ऊपर लगा हुआ है बार। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 0.142857 फिर से रिपीट हो जाएगी वैल्यू 142,857, फिर से रिपीट हो जाएगी 142,857 और इसी तरीके से रिपीट होती रहेगी। तो समझ में आया बार का क्या मतलब होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको 1/7 की जो वैल्यू है वो दी गई है। अब वो आपसे बोल रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन किए, जो हम डिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, बिना डिवीजन किए क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या इनकी वैल्यू आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो यस, हम डेफिनेटली इन सब की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हम पहले लिख लेते हैं यस, है ना, क्योंकि हम इनकी वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे कि 2/7 लिखा हुआ है बेटा, है ना, क्या लिखा हुआ है? 2/7 लिखा हुआ है। तो 2/7 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 1/7, राइट, ऐसे तो लिख सकते हो। अब 2 × 1/7 की वैल्यू तो आपको पता ही है ना कि 0.142857 पे बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 0.285714 पे बार, है ना। समझ में आ गया आपको? पॉइंट के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता, अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। आप 0.285714 भी लिख सकते थे और 0.285714 भी लिख सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो देखिए कितने इजी तरीके से 2/7 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से आप 3/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप 3/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 का कितना है? 0.142857, है ना। इंटू कर दीजिए, 3 7 से कितना होता है? 21 होता है। 3 5 15, एक 16 हो जाएगा आपका, सॉरी 3 7 से 21, हसलाई 2, 3 5 15 और 2 कितना हो गया? 17, ये 7 आएगा, है ना। फिर आपका आ जाएगा 3 8 24, ये आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 8 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, 0.0। कितना इजी तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। इसी तरीके से आप किसका निकाल लेंगे? 4/7 का, तो 4 × 1/7 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 4 का मल्टीप्लाई कर देना है ना। इजी। इसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए समझ में आ रहा है आपको। अब अगर हम 5/7 लिखते हैं तो 5 × 1/7, तो 5 × 0.142857, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है ना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कितना इजी है ना। लास्ट वाला आप खुद मल्टीप्लाई करके देखें। मेरे इस वीडियो को पॉज कर दें, इस वीडियो को पॉज करके आप खुद इसका मल्टीप्लिकेशन निकालें, ठीक है, और फिर वीडियो को कंटिन्यू करके चेक करें कि किसका आंसर सही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इन सब की वैल्यू आपने क्या कर ली? इजी तरीके से कैलकुलेट कर ली है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो भी आपको नीचे दिया गया है उसको आपको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है, जहां पर आपका p और q इंटीजर होगा और q मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए कितने इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 0.6 पर बार। देखिए जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊं आप इजी तरीके से सॉल्व करते जाएं, है ना, आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा और आगे जो फर्दर क्वेश्चन है उनको करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया, जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.6 पर बार। ठीक है, अब जो बार होता है उसका क्या मतलब होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। बेटा जिस भी डिजिट के ऊपर बार होता है इसका मतलब ये होता है कि वो डिजिट रिपीट कर रही है आपकी। कहने का मतलब ये है, अगर लिखा होता 2.3 पे बार तो इसका मतलब होता कि ये लिखा हुआ है 2.3333 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से डिजिट रिपीट करती जाएगी। तो जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है वो डिजिट क्या करती है, रिपीट करती है। अब अगर बार सिंगल डिजिट के ऊपर लगाए तो सिंगल डिजिट रिपीट करेगी, अगर बार डबल डिजिट के ऊपर लगाए तो डबल डिजिट रिपीट करेगी, अगर बार 3 डिजिट के ऊपर लगाए तो 3 डिजिट रिपीट करेंगी। बार जितने के ऊपर भी लगाए उतनी डिजिट आपकी रिपीट करेंगी। जैसे कि मान के चला कि हमारा लिखा है 5.123 पर बार, तो इसका मतलब है कि 5 आपका ऐसे कैसे लिखा हुआ है 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 कर रही है 3 डिजिट रिपीट। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपने समझ लिया कि बार क्या होता है ना, तो बार का क्या मतलब होता है, जो डिजिट रिपीट करती है उसके ऊपर क्या लगा रहता है, बार लगा रहता है। सबसे पहले हम x मान लेंगे, तो x को हमने लेट कर लिया है x इक्वल टू 0.6 पर बार। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया 0.6666 और डॉट 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 करते चले जाएंगे और इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अब अगर बार 1 डिजिट पर है तो ध्यान रखें दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, अगर 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 का मल्टीप्लाई करते। तो जितनी डिजिट उतने का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? अब चूंकि यहाँ पे बार है वो कितने पे, सिंगल डिजिट पे बार है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। और जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 10 का तो दोनों तरफ करना पड़ता है, इस तरफ भी करना पड़ेगा और आपको इस तरफ भी करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन, किस वाली इक्वेशन में कर रहे हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप लिख रहे हो 10 इंटू एक्स, है ना, कि एक्स में भी 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो और साथ ही साथ आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, 0.6666 डॉट 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 इंटू 10। क्लियर है? अब कई सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं पर भी जैसे मान के चला आपका लिखा हुआ है 4.1 लिखा हुआ है ना, 4.12 लिखा हुआ है मान के चलिए, है ना। अगर 4.12 में अगर आपको 10 का मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे होगा, देखिए कितना सिंपल है। आप क्या करेंगे, पॉइंट भूल जाइए अभी, है ना, आप लिखेंगे 412 और अगर 10 है तो 10 आगे लगा देंगे, लो हो गया मल्टीप्लाई। मान के चला अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाता है ना। अब चूंकि लेकिन पॉइंट लगाए तो आप पॉइंट देख लेंगे, पॉइंट कब लगाया, आपका 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगाए, तो आप आंसर में भी 2 डिजिट के बाद अपना पॉइंट लगा देंगे। तो 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये, पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आया कितना इजी। तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिए। जैसे ही आपने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट था ये खिसक के 1 डिजिट आगे आ गया, मतलब 1 के आगे आ गया। समझ में आया आपको, ये जो पॉइंट था कहां खिसक के आ गया, 1 के आगे आ गया। उसी तरीके से अगर यहां पर मान लो अगर लिखा होता 1 2 3.456, अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते कि सिंपल 1 2 3 4 5 6 और जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं आगे, है ना, जितने जीरो होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं आगे। और फिर पॉइंट कितने बाद लगाए, 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाए, तो 1 2 3 क्या था, आपने पॉइंट लगा दिया, है ना, तो आपका ये आंसर हो जाता है ना। देखो तो हो क्या रहा है,
अगर 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0.1 डिजिट के बाद आगे आ जा रहा है ना। 41 पहले 1 के पीछे था, 1 के आगे आ गया। वहीं अगर आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट के आगे आ जाएगा। जैसे अभी पॉइंट यहाँ पे है और आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो है, मतलब 2 के आगे खिसक जाएगा, मतलब 4 एक डिजिट और 5 दूसरी डिजिट, तो 5 के आगे आ जाएगा। देखो 5 के आगे पॉइंट आ गया है ना। ऐसे अगर 1000 का मल्टीप्लाई करते तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाता। समझ में आया आपको इजी तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। अब आपको अगर समझ में आया है तो ये बताइए कि 10 का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो कितना हो गया, ये 10x हो गया। क्लियर है। अब 0.6666 डॉट 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 का मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा। पॉइंट अभी कहाँ है, यहां पर है ना। और पॉइंट कहां खिसक के आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा। देखो पॉइंट अभी 1 के आगे लगा था, दिखाई दे रहा है। जैसे आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1 के पीछे लगा था, 10 का मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट 1 के आगे आ गया। तो उसी तरीके से पॉइंट कहां आ जाएगा, 6.6, एक प्लेस खिसक जाएगा ना। तो ये वापस वैसे के वैसे डिजिट हो गए। तो ये मल्टीप्लाई किसका हो गया, 10 का मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 तो ऐसे का ऐसा ही है, ये वाली डिजिट रिपीट कर रही है तो इसको लिख देंगे 6 पे बार। कोई डाउट, समझ में आया आपको। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ध्यान दो। सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहली को दूसरी में से घटा दो। तो कैसे घटाएंगे, दूसरी में से घटाना है तो सेकंड वाले को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, कॉमन सेंस है ना। और फर्स्ट वाले को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी x इक्वल टू, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन मतलब 0.6 पे बार, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है ना, 0.6 पे बार। ये आपका सेकंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू 6.6 पे बार, लिख दिया। अब इजी माइनस कर दीजिए आप इसको। कैसे माइनस करेंगे भाई, 6 पे बार 6 पे बार 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 9x हो गया है ना। माइनस कर रहे हैं ना आप, तो 10x में से x गया, कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब x इक्वल टू 6.0 लिखो या 6 लिखो, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो ये 6.0 या 6 एक ही बात है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 9 है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना। जो मल्टीप्लाई में होता है सामने कहाँ पहुंच जाता है, डिवाइड में पहुंच जाता है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, कितना आ गया, ये 2/3 आ गया। फाइनली आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है, 2/3 आई है। देखो आपने यहाँ पे x क्या लेट किया था, आपने लेट किया था कि x किसके बराबर है, 0.6 पे बार पे लेट किया था आपने। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, हेंस आपको निकालनी किसकी वैल्यू थी, आपको 0.6 पे बार की वैल्यू निकालनी थी, जो कि x के बराबर था। और x के बराबर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया, 2/3 के बराबर हो गया। फाइनली आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसी के साथ हम इसके जो सेकंड क्वेश्चन है उसी के साथ तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका वो कहता है आपको कि 0.47 पर बार। ध्यान दीजिएगा, इस पे जो बार है वो 7 पर है, 4 पर नहीं है। 4 पर बार नहीं, किस पे बार है, 7 पर बार है। तो प्रोसेस देखो सेम टू सेम है। अगर आपको याद हो, क्या करना है, पहले लेट करना है, x जो भी आपको दिया गया उसको x के बराबर मान लेना है। तो 0.47 पे बार। अब कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, 4 तो अपनी जगह रहेगा, 7 रिपीट कर रहा है ना। क्लियर है। इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बात हुई थी अपनी, ये बात हुई थी कि जितने पे बार उतने डिजिट से मल्टीप्लाई। यहाँ बार कितने पे, 1 पे बार है, तो कितने से मल्टीप्लिकेशन होगा बताओ मेरे को, 10 से होगा है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10x हो जाएगा इक्वल टू में, और ये क्या हो जाएगा 0.4777 डॉट 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 इंटू 10x इक्वल टू, देखिए अभी पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है। 10 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट पे खिसक जाएगा, मतलब 4.7 हो जाएगा, राइट है ना। डिजिट यहाँ पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 7 रिपीट करता रहेगा। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये है कि 10x इक्वल टू ये लिखा हुआ है 4.7 का बार। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया आपको,
अब फिर से वही चीज है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? 10x इक्वल टू 4.7 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? x इक्वल टू 0.47 पर बार। ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना। तो अगर मैं बात करूं ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें इसको तो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है 4.777 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा हुआ है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.477 डॉट 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 डॉट। समझ में आया? देखिए अब इसका माइनस कर दीजिए, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 9x, 10x में से x किया 9x हुआ। इसको माइनस करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा था तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है ना। तो 7 में से 7 जाएंगे 0 बचेगा, क्योंकि बाकी सब 7 7 है तो भी सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा है ना। और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट बचेगा और ये हो जाएगा आपका 4, इक्वल की जगह इक्वल का निशान है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको है ना। तो फाइनली आपका क्या आ गया, 9x इक्वल टू 4.3। तो आपका क्या आ गया है, आपका आ गया है 9x इक्वल टू 4.3। तो अब 9x यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे क्या लग जाएगा, 10 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती है तो 100 हो जाता है। अब जो यहाँ मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में पहुँच जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 43/90। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो भी आ चुका है कि हेंस 0.47 पर बार ये इक्वल होगा किसके, 43/90 के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो है 0.001 पर बार, है ना। बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले किया था वैसे फिर आपको करना है, किसी तरह से कोई अलग प्रकार नहीं है करने का, है ना। सबसे पहले क्या किया था आप मुझे बताते चले, चलिए सबसे पहले आपने क्या किया था, लेट किया था, x बराबर जो दिया होता है उसको x के बराबर हम लेट कर लेते हैं। तो इसको भी आप x के बराबर लेट कर लो, तो x के बराबर लेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.001 पर बार हो जाएगा, है ना। अब बार तीनों के ऊपर लगा है तो मतलब ये है कि 0.001 ये डिजिट क्या कर रही है, ये तीनों डिजिट आपकी रिपीट कर रही है। समझ में आया आपको? इसको आप क्या नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। फिर क्या करेंगे आप, अब 3 के ऊपर बार है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय, मैंने बताया था 1 के ऊपर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 के ऊपर बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, है ना। और अगर 0.01001 में अगर आप 1000 ये डॉट 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 है ना, अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1000x तो लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स के बाद खिसक जाएगा, है ना। अभी पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 001 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 001 के बाद पॉइंट आ गया आपका, है ना, 1 के बाद पॉइंट आ गया, फिर बाकी डिजिट वैसी की वैसी, देख रहे हैं, बाकी डिजिट वैसे के वैसे ही आपका चलेगा, है ना। अब देखिए भाई पॉइंट के पहले, अब 1 के पहले 0 इनका कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.001 डॉट 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 डॉट। इसको आप क्या नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में नाम दे सकते हैं, या आप एक काम करिए 1.001 पर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, है ना, क्योंकि ये डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ये वाली डिजिट रिपीट कर रही है ना, 001 तो इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, इसके ऊपर आपने बार लगा दिया। ठीक है, ये पेन शायद रुक गया है, चलिए इसको आपने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 1000x इक्वल टू 1.001 पर बार।
और आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, आपका इक्वेशन फर्स्ट है कि x इक्वल टू 0.00 बार। कोई दिक्कत किसी तरह की? समझ में आ रहा है कितने अच्छे तरीके से, है ना। अब इस बार कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इस बार देखो सेम डिजिट ऊपर नीचे आ रही हैं। जो लास्ट टाइम था उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हमने इसको आगे वाला जो ये वाला फॉर्म लेके उसका ये वाला फॉर्म लेके हमने माइनस किया था। चलिए इसमें अगर आप माइनस कर देंगे कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 999x, है ना भाई। 1000 है, 1000 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 999x बचेगा। अब ये तो बिल्कुल सेम ही है तीनों, ये तो 0 हो गया, पॉइंट के बाद पॉइंट, ये 1 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999। कितना ईजी है ना। तो आप लिख देंगे हैंस 0.001 इक्वल टू 1/999। क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको आपने P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 0.99999 को एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में। तो प्रोसेस सेम है ना, जब भी आपको P/Q के फॉर्म में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करने को आएगी तो कैसे करेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.9999 डॉट, इसको आप x के बराबर मान लेंगे। अब ये 0.99999 क्या मतलब हुआ इसका, आप मुझे बता दो कि इसका मतलब ये 0.9 पे बार लगा हुआ है, ये मतलब तो हुआ इसका, है ना। अब बार एक के ऊपर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे देंगे। तो क्या लिखा है आपका x इक्वल टू 0.9999 डॉट इंटू 10, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे इंटू 10, तो ये तो हो जाएगा 10x आपका। ये क्या हो जाएगा 9.999, पॉइंट यहाँ पे भी खिसक के आ जाएगा, एक डिजिट के बाद खिसक जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 9.9 पे बार। इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। फिर वही करेंगे सब्ट्रैक्शन, सेकंड ऊपर फर्स्ट नीचे। तो 10x माइनस 10x इक्वल टू 9.9 पे बार, और फिर x इक्वल टू 0.9 पे बार। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, माइनस लगा दिया माइनस, ये 9x हो गया और ये 9.0 हो गया। इजी। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं आगे कि x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो x के लिए कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। तो आप लिख देंगे हैंस 0.9 पे बार इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या मतलब है इसका मतलब क्या निकल रहा है। क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हुए, इस चीज़ को अपने टीचर से और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए। ठीक है, कि आंसर का क्यों सेंस निकलता है। देखिए 0.999 पे बार ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। मतलब 0.99999 ये जो वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि 1 में और इसमें लगभग कोई अंतर नहीं है, ये लगभग क्या है, बिल्कुल देखो इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, किसी तरह का कोई गैप नहीं है। तो हमको क्या इससे क्या देखने को मिलता है, इस वाले फॉर्म से हमको ये देखने को मिलता है कि वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो गैप बिटवीन 1 and 0.999 डॉट या 0.9 पे बार। तो हैंस या लिख देंगे एंड हैंस दे आर इक्वल। इसलिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल है ना भाई। 0.9999 डॉट ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है।